पूरे दादर खुर्द वासियों को भागवत कथा के रूप में यह ज्ञान यज्ञ प्राप्त हो रहा है। माध्यम को एक बनता है, लाभ सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल इनको ही पुण्य मिलेगा, जो करवा रहे हैं आयोजक हैं, आयोजक को जो पुण्य मिलना है वो तो मिलता ही है, लेकिन सहयोगियों को भी उतना ही पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान तो नंद बाबा वसुदेव जी के यहाँ चले गए। वसुदेव जी के यहाँ गए तो वसुदेव जी ने कहा कि आप यहाँ क्यों आ गए? हो सकता है कि वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि वहां बलराम भी है, कृष्ण भी है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ये पहले ही बता दिया वसुदेव जी ने। क्यों? क्योंकि एक तो वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए नंद बाबा भी हड़बड़ा गए। अब यहाँ पर जो कंस है बैठे थे सभा में, तो पूतना ने कहा कि इन्हीं के घर में ज्यादा बैंड बाजा बजा है नंद बाबा के यहाँ, तो हो सकता है कि आपका काल वही उसका बेटा हो। तो पूतना ने कहा कि मैं उसको जाके मार देती हूँ। अच्छा, पूतना का शरीर कितना बड़ा था? त्रिगभ्यूति, 6 कोस का शरीर था। सोच लीजिए, अब एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर है ना, और 6 कोस 6 तिया 18 किलोमीटर। इतना विशाल शरीर वो धारण कर सकती, वो माया भी थी, वो बन सकती थी, उसका मूल शरीर वही था, लेकिन वो अपने शरीर को कैसे भी बना सकती थी। उसका नाम है बकी, वो बकासुर की बहन है। वो पूतना जो है, पूतना नाम नहीं है, बकी नाम है, बकासुर की बहन। तो पूतना जो है वो कंस से कहती है कि मैं जाके मार देती हूँ। तो बोले तुम्हारे शरीर को ही देखकर सब जान जाएगा कि मैंने ही भेजा है उसको मारने के लिए। तो बोले आप चिंता मत करो, मैं भेष बदल करके जाऊंगी। अब भेष बदल करके जो पूतना है वो वहां चली गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंस चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अब पूतना जो है जा रही है भगवान के घर, नंद बाबा के महल। अब नंद बाबा के यहाँ जा रही है गोकुल में, तो कैसे स्वरूप बनाया, मानो लक्ष्मी जी ही आ रही हो, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया उसने, इतना दिव्य सुंदर। तो जो ब्रजवासी थे वो देखे पूतना को। अब पूतना को जब देखे तो उसको तो पता नहीं इतनी सुंदर स्त्री आ रही है, तो सबको ये लगा कि जो नंद बाबा के यहाँ जो लाला हुआ है ना वो विष्णु है, और विष्णु जी के वियोग को सह नहीं पाई, इसलिए लक्ष्मी जी स्वयं आ रही है। बताओ, पूतना ने ऐसा स्वरूप बना लिया। अब जब पूतना गई तो घर के भीतर जाने के लिए पूतना को किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका जानते हैं? वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है। हम लोग की मनोमानसिकता क्या हो गई है, एक आदमी अच्छा टिप टाप पहन करके, एकदम चश्मा लगा करके, कोट पैंट टाई लगा करके हमारे घर आ जाए, मान लीजिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? आइए आइए, बैठिए बैठिए, चाय पानी पिलाएंगे। हाँ भाई, मैं आपको पहचाना नहीं, आप आए? अरे मैं वो फलाना के घर आया था। अरे उसका घर तो बाजू में है। अच्छा अच्छा, ले कोई बात नहीं, तो बाजू में चले जाए। अब वही हमारे ही कोई परिवार का आदमी एकदम फटा पुराना ऐसे पहन के आ जाए, हाँ कौन हो, क्या है? अरे वो मैं तुम्हारा वो फलाने रिश्तेदार हूँ जी, मैं नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि वेशभूषा, ये हमारी गंदी मानसिकता है ना, ये गंदी मानसिकता। हम लोग वेशभूषा से उसका आचरण पकड़ लेते हैं। अरे वेशभूषा से किसी का आचरण पता चलेगा क्या? किसी का आचरण पता नहीं चलता वेशभूषा से। केवल भावना है कि ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जैसा दिख रहा है वैसा हो ही नहीं सकता, स्वरूप अलग बदल जाता है। लेकिन पूतना को ऐसे ही देखे सब लोग, तो सबको लगा कि इतनी सुंदर, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, सीधे भीतर चली गई। अच्छा, जब किसी घर बच्चा होता है, नया बच्चा, तो जाओगे तो उसको पकड़ा देते हैं ना, लो भाई देखो बालक है। तो वैसे ही यशोदा मैया ने देखा पूतना को, तो उसको गोद में दे दिया। पूतना ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब ये पूतना ने कैसे मारने का बनाया था भगवान को? अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी। बोले इससे बढ़िया उपाय नहीं है उस बालक को मारने का।
इसीलिए अपने स्तन में जहर लगा करके आई और सोचा कि उसको दूध पिला करके मार दूंगी, और काम भी बन गया। बढ़िया न यशोदा जी ने गोद में दे दिया तो सोचा मेरा काम तो हो ही गया। अब भगवान को दूध पिलाने के लिए जैसे ही गोद में ली तो भगवान ने आंख बंद कर दिया। अब आंख बंद किया है, उसमें भी कई प्रकार के संतों ने, कई प्रकार के भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन किया है। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो एक ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि अगर भगवान उसको देख लेते तो वो निष्पाप हो जाती, और भगवान फिर उसको उद्धार नहीं करते। वो निष्पाप हो जाती तो फिर क्यों मारते, उद्धार नहीं करते। और कहा कि भगवान के हृदय में ब्रह्मांड पूरा विराजमान है। तो पहली बार अब जहां पहुंचे हैं और जहर मिल गया, तो जहर अगर भीतर जाएगा तो ब्रह्मांड में सब जितने भी भगवान के अंदर हैं वो सब तकलीफ पाएंगे। तो उनको आश्वासन दे रहे, अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तीसरा वर्णन आया कि आंख बंद करके वो शंकर जी का ध्यान किए कि अरे भाई मैं ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और यहाँ तो मुझे पहले ही बार में जहर पीना पड़ रहा है, तो जहर को आप पी लो और दूध को मैं पी लूंगा, इसलिए आंख बंद किया। ऐसे अलग अलग भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने बहुत सारे उसमें वर्णन किए। अब पूतना जो थी भगवान को मारने के उद्देश्य से दूध पिला रही है, उस पापनी का भी सौभाग्य देखो कि भगवान को दूध पिलाया। तो पूतना जो है भगवान को दूध पिला रही है। भगवान जैसे ही दूध पिए, थोड़ा सा दूध तो पिए, और उसके बाद उस दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी जब खींचना चालू किया तो पूतना समझ गई कि अब मेरा हालत ठीक नहीं है, अब स्थिति बिगड़ सकती है, अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा, ये तो प्राण खींच रहा है। तो क्या कहती है? वो कह रही है पूतना जो है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। प्राण जब खींचना चालू किए तो आंखें उलटना आरंभ हो गया, और क्या करी, अरे मुझे छोड़, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुझे छोड़, दूर हो। और हम लोग एक बार तो आ जाओ प्रभु, एक बार तो अपना दर्शन करा दो, भले ही सपने में करा दो, प्रत्यक्ष ना कराओ तो हमारे हृदय में तो आ जाओ। हम लोग पुकार रहे दिन भर, एक बार आ जाओ प्रभु, एक बार दर्शन करा दो। मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, वृक्ष में ढूंढ रहे हैं, माता पिता में ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर ढूंढ रहे हैं। और पूतना का सौभाग्य देखो, भगवान को गोद में लिए हुए है और कह रही है मुझसे दूर हो जा, छोड़, मुझे छोड़। भगवान को देखा कि ये तो छोड़ नहीं रहे भगवान, तो पूतना तुरंत भगवान को ही लेकर के भागी। क्यों? क्योंकि अगर प्राण छूट जाता तो पूतना का जो मूल स्वरूप है, वो बड़ा जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता, तो सब जान जाते कि ये कंस के द्वारा भेजा गया है। तो पूतना वहां से भागी और भगवान ने फिर प्राणों को हर लिया, और बाहर में पूतना फिर मूल स्वरूप में आ गई और धड़ाम से नीचे गिरी, और वहां पर पूतना का उद्धार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पूतना का उद्धार हो गया। इस अध्याय का नाम ही है पूतना मोक्ष। यत् एतत् पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष का उद्धार है, भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया। अब उसी समय नंद बाबा आए उधर से, वसुदेव जी के कहने पे भागते भागते देखा पूतना का शरीर पड़ा हुआ है, तो बोले ये यहाँ कैसे आ गई, इसकी मृत्यु कैसे हो गई। और इस तन में भगवान खेल रहे हैं, तो कुछ लोगों ने सीढ़ी लगा करके चढ़ा, भगवान को उतारा, और उसके बाद बोले अब कैसे करें। अगर कंस को पता चल गया कि पूतना यहाँ मर गई है तो फिर कंस आक्रमण कर देगा, तो पूतना के शरीर को जलाए तो जलाए कैसे। तो जलाने के लिए क्या किया, पूतना के शरीर को छोटे छोटे भागों में काटे, टुकड़ा किए और टुकड़ा करके जलाए, और जलाए तो फिर उससे अगर तगर जटामासी का सुगंध निकलना चालू हो गया। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि पूतना तो पापिनी थी, उसके शरीर को जलाने से इतना सुगंध क्यों आया, दिव्य सुगंध। तो बोले भले ही क्षण भर के लिए सही पूतना को भगवान ने मातृत्व सुख प्रदान किया, पूतना को माता के रूप में दूध तो पिया ना, इसीलिए अब वो पूर्ण रूप से निष्पाप हो गई थी। तो जलने के कारण अब उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहे थे। और एक कारण यह भी है कि पूतना का एक हिस्सा गौशाला में भी पड़ा था,
जो 2 लाख गाय का दान किए थे ना, तो कुछ हिस्सा खाली था, उसी खाली हिस्से में पुतना का एक हिस्सा पड़ा था। तो 7 जगह मरने से मुक्ति मिलती है, सीधे मुक्ति मिलती। कहां कहां? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारे, वतिंगेया, सप्तैता मोक्षदायका। 7 जगह मरने से मुक्ति मिलती है। लेकिन 8वां जगह कौन सा है? वो है गौशाला। या घर में पहले गाय रखने की जगह होती थी, अब गाय रखने की जगह नहीं है, अब कार रखने की जगह है। कार के लिए व्यवस्था बन जाएगा, गाय के लिए नहीं बनता है। एक ठो गाय पालने में भी अब बहुत समस्या हो रही है लोगों को। अच्छा, दूध सबको चाहिए, लेकिन गाय कोई नहीं रखना चाहता। बहुत कठिनाई है, भविष्य में बहुत समस्या आएगी। अच्छा, हम लोग जितना भी दूध पी रहे हैं, चाहे वो पैकेट वाला हो, चाहे कुछ भी हो, अभी ओरिजिनल इसको कैसे माने? उतना तो गाय नहीं है संसार में जितना दूध आ जा रहा है। आप लोग देखे होंगे घी निकालना कितना कठिन है। घर में घी निकालते हैं ना, तो 1 महीना जब थोड़ा थोड़ा मलाई इकट्ठा होता है, तब ले दे के 1 किलो घी निकलता है। और आज देखो पैकेट पैकेट कितना घी आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? तो सोयाबीन का बना दिए। यहां तक गाय के चमड़े को गला करके घी बनाया जाता है। टीपा टीपा जो घी आता है ना टीपा में, वो सब चर्म से बनता है। गाय को जब गाय मर जाती है तो उसके चमड़े को सड़ाकर, उसको गला करके उससे घी बनाया जाता है। उसी घी को हम लोग खा रहे हैं और पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूजा वाले घी में लिखा रहता है साफ साफ, केवल पूजा के लिए, खाने योग्य नहीं। उसके बाद भी भगवान को हम लोग घी डाल रहे हैं। तो इतने धूर्त लोग हैं आज संसार में, पैसा कमाने के लिए हम लोग को जहर भी खिला देंगे इन लोग। तो शुद्धता कब थी? जब तक हम लोग गांव में थे, गांव में शुद्धता थी। लेकिन आज पूरा शुद्धता बिगड़ गया। वही चर्चा कर रहे थे नहीं महाराज, शुद्धता बिगड़ गया, वातावरण बिगड़ गया। तो इस प्रकार से जो गौ माता का जो स्थान है, गौशाला कहें या जो गौठान कहें, वो स्थान भी परम पवित्र है, परम पवित्र। उस स्थान में भी मृत्यु अगर किसी की हो जाए, इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? गोबर में लिपते हैं उस जगह, कुसा, तिल आदि छिड़क करके उस व्यक्ति को वहां पे लिटाया जाता है, उत्तर दक्षिण करके। तो गोबर से क्यों लिपते हैं? वही भावना रहती है। गोबर में वो सामर्थ्य है। गोबर से प्रेत बाधा दूर होता है। ये किया हुआ प्रयोग बता रहे, गोबर से प्रेत बाधा दूर होता है। तो पहले गांव में, इसका प्रमाण बता देते हैं। पहले गांव में, आज भी देखेंगे, आज भी कई जगह होता है, घर के बाहर ऐसे गोबर से लाइन खींचते थे। पूरा घर के चारों ओर लाइन खींचते थे, छोटा छोटा पुतला बना देते थे, कुछ कुछ डिजाइन। पुराने लोगों को याद होगा, ध्यान में होगा, देखे हैं कि नहीं? गोबर से बनाते थे ना, दीवार में ऐसे लाइन खींच देते थे गोबर से। क्यों करते थे जानते हैं? ये छुआ है एक प्रकार से। इससे घर में किसी प्रकार से प्रेत बाधा नहीं होता था, किसी प्रकार से कोई तंत्र क्रिया, ये सब क्रिया नहीं होती थी। ये गोबर का सामर्थ्य है, इस गोबर को हल्के मत लीजिएगा। देसी गाय का गोबर अपने आप में सब पूर्ण है। गौमूत्र, किसी के घर में अगर ऐसा कुछ स्थिति हो तो वो केवल गोबर को अपने घर में लगा दे या गोबर से लीप दे। इसीलिए पहले गोबर को, आज तक किसी और जानवर के मल को नहीं लीपा जाता। यहाँ तक मनुष्य के भी मल को लीपा नहीं जाता, इतना पवित्र नहीं माना गया है। चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, उसका भी मल अपवित्र है। लेकिन गौ माता का गोबर केवल गोवर्धन में टीका लगा लेने से नहीं होता है ना भाई। आजकल के बच्चे लोग गोबर को पकड़ने में भी शर्माते हैं, नहीं बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है। बहुत समस्या है आजकल। गौ माता का गोबर क्या है जानते हैं? लक्ष्मी जी का वास है गोबर में। कैसे? 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजमान होना था। गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान होते, तो गंगा जी और लक्ष्मी जी पीछे रह गई। तो गौ माता के पास गई, बोले हम कहाँ रहें? तो माता ने कहा, गौ माता ने, कि भाई अब जगह तो कहीं पे है नहीं, केवल गौमूत्र बचा है और गोबर बचा है।
तो गोबर में चली गई लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी, इसीलिए इतना पवित्र माना गया। अब बहुत काम का चीज है। आप गौमूत्र से कीटनाशक बना सकते हैं, खेती बाड़ी में कोई दवाई डालना नहीं पड़ेगा, उसकी विधि तक बता देंगे आपको, पूरा ट्रेनिंग किए हुए हम लोग, वैज्ञानिकों के द्वारा सीखे हैं, ऐसा नहीं दिल्ली से आए थे। गोबर से कीटनाशक, गौ से आपके गौमूत्र से कीटनाशक, उससे खेती होती है। हमारे गुरुजी तो करीबन 10 साल उसी से खेती की, आज तक कीड़ा नहीं पड़ा धान में। अब जितना कीटनाशक डाल रहे, आजकल तो कीटनाशक में कीड़ा पड़ जा रहा है। ऐसा कीटनाशक बना है कि कीटनाशक में ही कीड़ा पड़ गया, बताओ। तो गड़बड़ी है ना। एक प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भले ही पता नहीं चलता है। तो इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने मूल तत्व को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जो परंपरा थी, हमारे जो विचार थे, हमारे जो आध्यात्मिक जो तत्व थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार पूतना का उद्धार हुआ। चलिए एक भजन करके आगे की कथा में फिर प्रवेश करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।